यूट्यूब देखने वाले व्यूवर्स को हम सब फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ब्लॉग का आगाज़ उस रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से करती हूँ जिसने ये कायनात तख्लीक फरमाई। आज जी मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपको जर्मनी के बारे में, क्योंकि मैं जर्मनी की काफ़ी चीज़ें आपको दिखाती रहती हूँ, जर्मनी की कुछ जगहों पर भी लेकर जाती हूँ, लेकिन जर्मनी असल में कंट्री कैसा है और इसकी तारीख क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ। तो वीडियो के साथ रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो और आप जान सकें कि ये कंट्री कैसा है। जर्मनी को इंग्लिश ज़बान में जर्मनी कहते हैं और जर्मन ज़बान में इसको डॉइचलैंड कहा जाता है। जर्मनी का कुल रकबा 3,57,168 स्क्वायर मीटर है। ये दुनिया का 63वां बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से 16वां बड़ा मुल्क है और यूरोप का ये सबसे बड़ा मुल्क है। जर्मनी यूरोप के बिल्कुल मिडल में आता है और इस सारे यूरोप का ये एक हब समझा जाता है और बहुत से यूरोपियन बाशिंदे जो हैं इस मुल्क में आकर रहना और यहाँ काम करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जर्मनी की इकॉनमी, इसकी यहाँ की सनती सारी चीज़ें जो हैं वो बाकी सब कंट्री से ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं। और जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है, जो कि लंदन के बाद यूरोप का सबसे बड़ा सिटी है। यहाँ के वेदर की बात करें तो जर्मनी मौसम के लिहाज से सर्द ममालिक में शुमार होता है। काफ़ी यहाँ पर लो टेम्परेचर रहता है और साल के काफ़ी महीने जो है वो सर्द गुजरते हैं। इसके अलावा जर्मनी की 16 रियासतें हैं, हर रियासत का अपना कानून है। बवेरिया इसकी सबसे बड़ी रियासत है और बड़े शहरों में बर्लिन, हैम्बर्ग, म्यूनिख, कोलन, फ्रैंकफर्ट हैं और इसके अलावा काफ़ी और भी बड़े सिटीज़ हैं, लेकिन मेन बड़े सिटीज़ ये हैं। जर्मनी की सरहदें चारों तरफ से 9 यूरोपीय ममालिक से मिलती हैं। अभी थोड़ी सी बात करते हैं जर्मन हिस्ट्री के बारे में। जर्मनी की हिस्ट्री जो है वो दर्दनाक भी है और इंटरेस्टिंग भी। 28 जून 1914 में एक सर्बिया के बाशिंदे ने ऑस्ट्रिया के शहजादे को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इसी वजह से 28 जुलाई 1914 में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ ऐलान जंग किया और जर्मनी ने इसका साथ दिया। 20वीं सदी में ये सबसे बड़ी जंग बन गई। इस जंग में बेपनाह हलाकतें हुई। इस जंग में एक तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की, बल्गारिया और दूसरी तरफ बरतानिया, इटली, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान और पुर्तगाल थे। एक अंदाजे के मुताबिक इस जंग में एक दिन में 57,000 फौजी जो है वो मारे गए। जर्मनी ने इतना बड़ा नुकसान होने पर जंग बंद कर दी और सुलह की दरख्वास्त की। फिर सब फ्री कैन के दरमियान 28 जून 1918 को माहिदा तय पा गया। इसके बाद आ जाता है जी जर्मनी का नाजी दौर। नाजी दौर जो है 1933 से लेकर 1945 तक का दौर है। हिटलर इस वक्त चांसलर था। 1939 में पोलैंड पर जर्मनी ने हमला कर दिया। ये दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ था। इंग्लैंड, फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ लाने जंग किया। 1940 तक जर्मनी ताकत में था और हावी था। फिर जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया और यही इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जर्मनी ने यूरोप और शुमाली अफ्रीका का बड़ा हिस्सा फतह कर लिया, लेकिन बदकिस्मती से ये जंग हार गया। इस जंग में 61 मुल्कों ने हिस्सा लिया। 40 मुल्कों की सरजमीन इस जंग से मुतासिर हुई। तकरीबन 8 करोड़ लोग इस जंग में हलाक हुए। नाजी का खात्मा हो गया। हिटलर ने खुदकुशी कर ली और बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका की फ़ौजों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया, यानी जर्मनी पर कब्ज़ा कर लिया। दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो गई। जर्मनी की फ़ौज ख़त्म हो गई और ये मुल्क मशरक़ी जर्मनी और मगरबी जर्मनी में तकसीम हो गया। यह मुल्क काफ़ी हद तक तबाह हो गया था। इमारतें, ज़राअत, माशी हालात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। बिजली मुकम्मल तौर पर बंद। इवन लोगों को किसी किस्म की भी चीज़ खरीदने के लिए पुराने सिस्टम को फॉलो करना पड़ा, यानी चीज़ें देकर चीज़ें खरीदी जाती थीं। 1945 से लेकर 1955 तक जर्मनी के 1 करोड़ 40 लाख लोग कैंपों में मुकीम रहे, क्योंकि इमारतें तबाह हो चुकी थीं। माशी हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि लोग कैंपों पर रहने पर मजबूर हो गए। 1962 तक जर्मनी अमेरिका की इमदाद पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। जर्मनी को 14 बड़े ममालिक इमदाद देते थे और इन 14 बड़े ममालिक में आपको जानकर हैरत होगी कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी था। अयूब खान के दौर में जर्मनी को 120 मिलियन का कर्ज 20 साल के लिए दिया गया। 55 साल पहले जर्मनी का क्या हाल था और अब जर्मनी का क्या हाल है। जिस जर्मनी को आज से कई साल पहले हमने 12 करोड़ का कर्ज दिया था, आज वो जर्मनी 12 करोड़ की पेपर पिन्स बनाता है, वो भी एक दिन में।
जर्मनी की बरामदात 2100 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं। इसका राज क्या है, कैसे तरक्की की? वो है जी इस मुल्क के हुक्मरानों की सादगी और मुल्क के साथ वफादारी। जर्मनी आज यूरोप का अमीर तरीन मुल्क और दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। जर्मनी की फ़ी कस आमदनी 25,400 डॉलर है, जो कि दुनिया में 17वें नंबर पर आती है, यानी 17 नंबर पर। जर्मनी दुनिया का सबसे बड़ा कारें बरामद करने वाला मुल्क है और दुनिया की टॉप ब्रांड कारें जर्मन में हैं। मर्सिडीज़, ऑडी, वोल्क्सवैगन, BMW जर्मन मेड हैं। एक वक्त था कि जर्मनी ने पाकिस्तान से 10,000 हुनरमंद मांगे, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनके पास 3-4 औरतों के मुकाबले में एक मर्द मुयस्सर था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने अपनी शराइत रख कर इनकार कर दिया। फिर तुर्की ने ये अफराद जर्मनी को दिए। इस वजह से जर्मनी में 40 लाख से ज़्यादा तुर्क आबाद हैं और यहाँ पर तुर्क सेकेंड जनरेशन समझे जाते हैं। जर्मनी में 80.8% जर्मन आबाद हैं, 11.7% दूसरे यूरोपियंस हैं, 6.2% एशियंस हैं और 3.4% तुर्क हैं और 1.3 अरब लोग हैं। और इसके अलावा अफ्रीकन अमेरिकन भी यहाँ पर कुछ तादाद में मौजूद हैं। जर्मनी अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो और G8 का रुकन है। ये यूरोपीय यूनियन का CC रुकन है और यूरोप का सबसे बड़ा आबादी वाला, ताकतवर और दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत वाला मुल्क है। इसी तरह इस मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं, जिसमें मुस्लिम 5.5% हैं और इस तरह बाकी भी काफ़ी मज़ाहिब के लोग यहाँ पर रहते हैं। जर्मनी के मौजूदा सदर फ्रैंक वाल्टर हैं और इसके अभी मौजूदा चांसलर ओलाफ शोल्स हैं। इस पहले जो इनकी चांसलर थी एंजेला मेर्केल, वो बहुत ही नाइस लेडी थी और ख़ासकर जितने भी फॉरेनर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई थी। जर्मनी की करेंसी यूरोज़ है और आजकल के टाइम के लिहाज से जर्मनी पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। जर्मनी का डोमेन नेम DE है। जर्मनी दुनिया का पहला मुल्क है जिसने डे लाइट सेविंग सिस्टम अपनाया और ये सोलर सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया में मकबूल होता गया और शमसी तवानाई को बिजली पैदा करने का ज़रिया बनाया गया। दुनिया की सबसे पहली किताब भी जर्मन ज़बान में थी। जर्मनी दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें पब्लिश करने वाला मुल्क है। जर्मनी में 49,000 से ज़ायद किताबें पब्लिश होती हैं और बुक रीडिंग में भी जर्मनी अव्वल नंबर पर है। जर्मन ज़बान दुनिया की तेज़ी से सीखी जाने वाली ज़बानों में से एक है, यानी लोग बहुत ज़्यादा इस ज़बान को सीख रहे हैं और यूरोप में बोली जाने वाली ये सबसे बड़ी ज़बान है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, लुक्समबर्ग, लिechtenstein की कौमी ज़बान जर्मन है। जर्मन ज़बान के अल्फाज बहुत लॉन्ग होते हैं। एक लफ्ज़ इनका 79 हरूफ पर भी मुश्तमिल है। कौमी खेल फुटबॉल है। आइस हॉकी और बास्केटबॉल भी यहाँ पर बहुत खेला जाता है। कौमी जानवर गोल्डन ईगल है और जर्मनी का कॉलिंग कोड 49 है। आज ही मैंने कोशिश की कि थोड़ी सी जर्मन हिस्ट्री और जर्मनी कैसा कंट्री है इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात आपको दे सकूं। उम्मीद करती हूं कि आज की मालूमात से आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। तो नेक्स्ट मेरी वीडियो जो है वो इससे भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स कुछ बताने वाली हूँ जर्मनी के बारे में। आखिर में दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों के भी नॉलेज में इजाफ़ा हो। और अपने प्यारे से कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आज आपको जर्मनी के बारे में क्या नया पता चला। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो भी न्यू लोग हमारी वीडियो वॉच करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है जर्मनी के बारे में नेक्स्ट बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।